हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की ईवीएस बुक का चैप्टर 10 दैट इज़ हुतुतु पार्ट 3। तो बच्चों, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। यह चैप्टर है अबाउट कबड्डी गेम, और यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो कबड्डी खेल रही हैं, जिसमें श्यामला के करैक्टर के बारे में बताया गया है कि श्यामला कैसे दूसरी टीम को हराकर आउट होने से दूसरी लड़कियों को आउट कर देती है और जीत जाती है। तो यहाँ पिक्चर्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे श्यामला जोर लगाकर फिज़िकली लाइन को टच कर लेती है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज़। तो हम यह पहले पढ़ चुके हैं कि यह कबड्डी एक बहुत ही शार्प गेम होता है। यहाँ पर एक चुस्त खिलाड़ी की ज़रूरत होती है अगर अपनी टीम को जिताना है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों का मेन रोल होता है, आपकी टांगे, आपके हाथ और आपकी आँखें। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ बड़ी फुर्ती से चलती हैं तो आपको यह गेम जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन आइज़, लेग्स एंड आर्म्स। कोऑर्डिनेशन बच्चों होता है कि इनमें तालमेल होना चाहिए, कि आपकी आंखें एकदम चील की तरह शार्प होनी चाहिए, लेग्स बिल्कुल आपकी मतलब बिल्कुल फुर्ती से चलनी चाहिए, और आर्म्स भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप इस गेम को विन कर सकते हैं। तो इसी गेम पर कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो। तो बच्चों, यहाँ पर आपने ये खुद से अपनी नोटबुक में पिक्चर बनानी है। जैसे मैंने बताया था कि पूरा चैप्टर पिक्चर बेस्ड है। अगर आपको पिक्चर समझ में आ गई तो आप इन क्वेश्चंस को मिनटों में सोल्व कर दोगे। तो आपने अपनी बुक में श्यामला जो लड़की है, आप देख सकते हो ग्रीन टी शर्ट के अंदर जो लड़की है वो कौन है? श्यामला। तो आपको मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर ये श्यामला है, और आपको बताना है, एक अलग से अपने आप से एक पिक्चर बनानी है जिसमें आपने दिखाना है कि श्यामला कैसे पूरी टीम को आउट करती है, ठीक है, और अबाउट द और वह कैसे दूसरी टीम को आउट करती है, और कैसे जब वो अपोज मतलब वापस उस पर बहसबाजी कर रहे होते हैं तब वो कैसे उन्हें शांत करती है कि मैंने लाइन छू दी थी। तो क्योंकि अपोजिंग टीम क्या कर रही थी कि ऐसा प्रिटेंड कर रही थी, ऐसा दिखा रही थी कि श्यामला ने ब्रेथ छोड़ दी थी, मतलब सांस छोड़ दी थी, लेकिन उसने सांस नहीं छोड़ी थी, वो हुतुतु करते हुए उसने अपनी लाइन टच कर ली थी। तो आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसा डायग्राम बनाओ। आप अबव पिक्चर्स की भी हेल्प ले सकते हैं डायग्राम को बनाने के लिए। तो फर्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज़ इट मीन टू बी आउट इन गेम्स व्हेन डज़ वन गेट्स आउट इन कबड्डी। तो व्हाट डज़ इट मीन टू बी आउट इन गेम्स, आउट का मतलब क्या होता है? जितनी भी गेम्स होती है इसका मतलब होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, जो भी खिलाड़ी उन रूल्स को तोड़ता है या फिर वो रूल्स नहीं फॉलो कर पाता, उनको गेम में से आउट कर दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। तो व्हेन डज़ वन गेट्स आउट इन कबड्डी, तो कबड्डी की गेम में कब आउट होते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको कबड्डी की गेम के रूल्स पता है तभी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप अपने बड़ों की भी हेल्प ले। तो आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं बता देती हूँ कि ऐसे एक सर्कल होता है, बीच में एक लाइन होती है, इस साइड एक टीम होती है, इस साइड दूसरी टीम होती है, ठीक है। तो यहाँ जो इस टीम के प्लेयर्स होते हैं तो उनको क्या करना होता है कि एक प्लेयर इस टीम में जाएगा और किसी भी प्लेयर को हाथ लगा के इस लाइन को क्रॉस करना होता है। अगर वो प्लेयर यहाँ से लाइन को छू नहीं पाता और उससे पहले ही इस टीम के प्लेयर उसको पकड़ लेते हैं और वह अपनी सांस छोड़ देता है तो वो आउट माना जाता है, ठीक है। इस तरह से कबड्डी की गेम खेली जाती है। तो इस तरह से कबड्डी में आउट माना जाता है अगर लाइन टच ना हो या फिर हम हुतुतु कहना छोड़ दे। तो ये कुछ रूल्स होते हैं कबड्डी की गेम के। In some games it is very important to touch the player. For example, in the game of Kho-Kho, you get out when someone touches you. You also get your turn by someone's touch. Name some games in which it is very important to touch the players. तो बच्चों, ऐसी बहुत सी गेम है जिसमें हमें टच करना पड़ता है, मतलब छूना पड़ता है। जैसे कबड्डी की गेम में भी छू कर भागते हैं। तो ऐसी और कौन सी गेम है? हमने जैसे छोटे होते से खेलते हैं खो-खो गेम। हालांकि बच्चों ने अब यह गेम खेलना छोड़ दिया है, पर आप अपने पेरेंट्स से पूछना,
उन्होंने ज़रूर खेली होगी। खो खो गेम हर बच्चे ने अपने बचपन में ज़रूर खेली होती है। तो खो खो गेम में हम क्या करते हैं कि एक बच्चे को छूना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको और भी गेम के नाम बताने हैं। तो कौन कौन सी गेम हो सकती है, हाइड एंड सीक, लुका छिपी में भी हम धोपा कहते हैं तो क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं ना। तो इसी तरीके से और कौन सी गेम हो सकती है टच वाली, आप अपने दिमाग पर ज़ोर डालें, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले आपके लिए है ये क्वेश्चन, आप सोचें इस बारे में। In Kabaddi, the entire team was out because Shyamala had touched the line. What are some other games in which the central line is very important? तो बच्चों जैसे ये लाइन वाली बात आ गई कि श्यामला ने लाइन छू ली थी, तो ये तो कबड्डी की गेम की बात हुई। ऐसी और कौन सी गेम है जो लाइन को फॉलो करती हैं? तो सबसे पहले बच्चों, आपने अगर गेम्स, जो बच्चे गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ज़रूर पता होगा। आपको पता है हॉकी की गेम, वहाँ पर भी आपको बॉल को नेट के अंदर डालना पड़ता है। फुटबॉल, वहाँ पे भी एक लाइन होती है, उससे आगे आपको बॉल पहुँचानी पड़ती है। और कौन सी गेम होती है बच्चों? हॉकी होगी, फुटबॉल होगी, और भी एक दो गेम होती हैं जो आपको लाइन को क्रॉस करवाना पड़ता है, ठीक है। तो आप सोचें और मैं आपको जवाब बाद में बताऊंगी। पहले आप इन गेम्स के बारे में सोचें ताकि आप इन सवालों के आंसर खुद से दे पाएँ। व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स? तो आप अब बताएंगे कि ऐसी गेम्स के नाम बताएं कि जिसमें हमें प्लेयर्स को नहीं छूना, हमें कुछ और चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे फुटबॉल की गेम में हम क्या फ़ॉलो करते हैं, हम फुटबॉल को फॉलो करते हैं, क्रिकेट में हम गेंद को फॉलो करते हैं, या फिर कुछ कलर्स को फॉलो करते हैं। तो बहुत सी गेम है। बेसिकली इस चैप्टर को करने के लिए आपको गेम्स की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर द टीचर, द एक्टिविटी गिवन अबव इन द बॉक्स शुड बी डन ओनली अंडर द टीचर्स और एल्डर्स सुपरविज़न। तो बच्चों ये एक्टिविटी होती हैं, यह आपको अपने बड़ों की प्रेजेंस में ही करनी होती हैं। अकेले से खुद से कुछ नहीं करना होता, वरना चोट वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं। डू यू प्ले कबड्डी? इज़ देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? आस्क देम। तो बच्चों कबड्डी ऐसी गेम है, अगर आप सोचते हो कि बहुत ही डिफरेंट, ऐसा नहीं है। बचपन में सभी ने खेली होगी और यह एक हमारी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम है। और इंडिया में जो नेशनल कबड्डी टीम है वो खेलने भी जाती है, बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप अपने बड़ों से पूछना, शायद आपकी दादी माँ ने ज़रूर खेली होगी। आपको शायद इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि अब ये गेम कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं। हम इंडोर में मतलब अपने घर के अंदर सीमित हो गए हैं। पहले बच्चे क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, ऐसे बहुत सारी फिजिकल गेम्स होती थी। लेकिन अब हमारी गेम ख़त्म होती जा रही है। हम सिर्फ फ़ोन, मोबाइल या फिर इंडोर गेम्स पे ही डिपेंड रह गए हैं। तो यह सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जितना हो सके इन गेम्स को दोबारा से खेलने की कोशिश करें, और देश के लिए भी कुछ एज अ प्लेयर आप बनने की कोशिश करें और देश का नाम रोशन करें, ठीक है। तो डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? इफ़ देर आर गर्ल्स who do not play then what are the reason for them not playing? डिस्कस। तो बच्चों आपको हैरानी होगी कि जो कबड्डी है वो गर्ल्स की जो टीम होती है वहाँ पर मतलब गर्ल्स खेलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ की गेम है, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल वर्क चाहिए, तो गर्ल्स भी खेल सकती हैं। आपको पता है क्रिकेट भी खेलती हैं गर्ल्स। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। हैव यू सीन और रेड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? क्या आपने कभी इसका नाम सुना है, कर्णम मल्लेश्वरी का? इसका नाम बहुत ही फेमस है। ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर मतलब वजन को उठाती है। आपने देखा होगा डंबल शेप, ऐसे वेट लगे होते हैं, उसको उठाती है। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, साउथ में। हर फादर इज़ पुलिस कांस्टेबल, उसके पिताजी हवलदार हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। उसने 12 साल से मेहनत करना शुरू किया था। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम। अब वह 130 किलोग्राम का वजन भी उठा सकती है। कर्णम हैज़ वन 29 मेडल इन इंटरनेशनल इवेंट्स। उसने 29 मेडल जीते हैं। हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। अब उसकी 4 बहनें भी है काम कर रही हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ें और गेम्स की जितनी हो सके नॉलेज ले, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।